जब कभी सफ़र पे निकलते हैं ना, थकान तो हो ही जाती है और भूख भूख तो ऐसी लगती है कि बस पूछो ही मत। फिर एक ही जगह दिखती है जहाँ दिल को सुकून भी मिलता है और शांति भी। पता है कहाँ? बताओ बताओ कहाँ? अरे और कहाँ, एसपी भोजनालय पर, जो कि है सितारगंज में। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर, जैसे कि आप लोग को पता है, हम अपना एक ढाबा चलाते हैं। तो अभी हो गई है हमारे आज के दिन की शुरुआत सुबह के 6 बजे से। तो चलिए करते हैं नए दिन के साथ, नई ताजगी के साथ, नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हम खोलने लगे हैं अपनी दुकान को। मैं खोल रही हूँ शटर का ताला। तो हम दोनों ना साथ में मिलके ही अपने शटर को ऊपर करते हैं और साथ में ही अपनी दुकान के अंदर जाते हैं दोनों। यही तो है हमारा सपना, जिसका रोज़ हम सुबह सुबह साथ में मिलके देखते हैं। तो हमने खोल दी है अपनी दुकान को। तो सबसे पहले ना दुकान के अंदर घुसते ही मैं यहाँ पे रखी हुई लाइट जला लेती हूँ। और जो रखी है गौ माता की मूर्ति, तो मैं उन पे सामने अपना सर झुका लेती हूँ और उसके बाद अपने मंदिर में भी लाइट जला लेती हूँ और सर झुका लेती हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम और मेरे हस्बैंड का काम यही रहता है कि मंदिर की लाइट जलाना और गौ माता के सामने और भगवान के सामने सर झुकाना। फिर मैंने घर की लाइट शुरू कर दी है। तो जब कभी भी आप सितारगंज से गुजरो ना, या जब कभी भी आपका दिल करे कि घर जैसा खाना खाना है, तो हमें याद ज़रूर रखना। तो हस्बैंड आए थे नाश्ते के लिए, तो हस्बैंड उनके लिए नाश्ता बना रहे हैं और मैं यहाँ पे धोने लगी हूँ बर्तन। देखा कितने सारे बर्तन हैं, ये हम खुद ही धोते हैं क्योंकि हमने कोई रखा नहीं है काम के लिए। तो धीरे धीरे हमारे ढाबे की रौनक, सुबह की नाश्ते की खुशबू चारों तरफ फैल गई है और लोग आने लगे हैं। तो जब भी सितारगंज आओ तो हमारे ढाबे पे ज़रूर आना। और यहाँ आपको एकदम घर जैसा खाना मिलेगा। तो हमें याद रखना, आते ही ना जैसे ही आप यहाँ आओगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई। गर्मा गर्म खाना, ताज़ी ताज़ी रोटी, ओ हो, मुँह का भूख का नामो निशान मिट जाता है। तो ये लोग भैया लोग आए हुए थे पंजाब से। तो ये हैं कंपनी के मैनेजर और कुछ लोग प्रोडक्शन मैनेजर। तो ये लोग जब भी पंजाब से आते हैं तो हमें रास्ते से ही फ़ोन कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, हमारे लिए नाश्ता तैयार रखना, खाना तैयार रखना। तो हम इनके लिए तैयारी कर लेते हैं और ये कहीं खाना नहीं खाते, सिर्फ हमारे ढाबे पे ही खाना खाते हैं। क्योंकि इन्हें वो प्यार, वो अपनापन हमें हमसे मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना पराठों का ऑर्डर आया था, हमें 15 से 20 पराठे बनाने थे। देखिए आधे बना दिए हैं और अभी भी मसाला बचा है, साथ में साथ सीख रहे हैं। गर्मा गर्म पराठे। हमारे यहाँ की दाल हो या कोई भी सब्जी हो, हर चीज़ ना आपको, आप हर चीज़ ऐसी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। तो यहाँ खाकर लगता है कि जैसे पेट नहीं भरा, मानो दिल ही भर गया हो। तो अगली बार जब भूख सताए, क्या करें कुछ समझ में ना आए, तो सीधे बिना सोचे समझे आप चले आना एसपी भोजनालय पर। हम ना आपकी भूख का इलाज, हम बैठे हैं ना आपकी भूख का इलाज करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा भाई आया हुआ था स्कूल से, कि यहीं पढ़ाता है ये। तो थोड़ी देर बैठ के हम लोग अभी खाली थे तो साथ में बैठ के बातें करने लगे। फिर से कस्टमर आने लगे हैं, शाम हो गई है। ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है जिसमें हम ना जाने कितनी गलियों से गुजरते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं। हर सफ़र में कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जो याद बन जाते हैं। हमारे ढाबे पे हम सिर्फ खाना नहीं देते हैं, हम परोसते हैं उन यादों को संजोने का एक कोना। यहाँ हर रोज़ नई कहानियाँ बुनी जाती हैं, नए नए लोग आते हैं और कुछ पुराने लोग भी आते हैं। नई कहानियाँ बुनी जाती हैं और पुरानी कहानियाँ दोहराई जाती हैं। हमने इस जगह को बस एक ढाबा नहीं बनाया है, ये एक मिलनसार अड्डा है। यहाँ अजनबी भी दोस्त बन जाते हैं, लोग हंसी मजाक करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं। जैसे घर में बैठ के खाना खा रहे हैं वैसे ही इंजॉय करके खाना खाते हैं। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, सड़क के हीरो जैसे ट्रक ड्राइवर, घूमने वाले परिवार, ऑफिस के लोग। तो सब एक समान होकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। वो लोग जो बस एक पल का सुकून चाहते हैं। हमारा मानना है कि खाने के साथ साथ खुशियाँ परोसना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ से जाते हैं तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है ये सोचकर कि हमने आपको एक अच्छी याद दी है। तो आइए और अपनी अगली यादगार कहानी यहीं बनाइए। आप लोगों का हमें इंतज़ार रहेगा दिल से, हर रोज़ हर पल। तो जिस तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग सितारगंज में आ रहे हैं, उत्तराखंड से बाहर के हैं और एक अच्छे खाने की तलाश में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि नई नई जगह जाते हैं, कहाँ पे खाएं क्या करें, तो वो हमारे खाने ढाबे तक पहुंच पाएँ और उन्हें
अपने शहर से बाहर निकल के भी ऐसा लगे कि हम अपने घर पे ही हैं। तो अब हमारा सारा खाना ख़त्म हो गया है, रात हो गई। आज खाना जल्दी ख़त्म हो गया था 10:30 बजे। तो हम यहाँ पे अपनी दुकान को बढ़ाने लगे हैं। हस्बैंड ताला लगा रहे हैं अभी। तो बड़ी खुशी होती है जब खाना जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन दुख भी होता है क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाता है तो जो लोग आज से आते हैं उन्हें वापस जाना पड़ता है। देखिए अभी चारों तरफ चहल पहल है और मार्केट खुली हुई है, लेकिन हमारा खाना ख़त्म हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं। देखिए हम, शक्ल दिख रही है आपको, मेरी मेहनत दिख रही है मेरी शक्ल पे, और मेरे हस्बैंड की शक्ल पे भी आपको दिखेगी दोनों की मेहनत। लोगों का कहते हैं ना, पति कमाएगा और हम ऐश करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में। ऐसा होना चाहिए कि दोनों कमाएंगे और दोनों ऐश करेंगे, दोनों मज़े करेंगे, तो ही तो लाइफ चलती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट